एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं डाल का चूका बंदर और मौके का चूका इंसान बाद में बहुत पछताता है। तो यहाँ पर हंगरी भी पछताना नहीं चाह रहा है। हंगरी ने स्वीडन से कौन सी बड़ी डील कर ली है, तो वहीं दूसरी तरफ चाइना के ऊपर एक बड़ा ही कहर टूटा है और बदले में तिब्बत में बड़ा बवाल हो रहा है। 1000 से अधिक तिब्बतियों को गिरफ्तार किया गया है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हंगरी ने स्वीडन की नाटो सदस्यता पर वोटिंग से पहले एक डिमांड रख दिया है। और डिमांड क्या है? तो डिमांड ग्रिपेन लड़ाकू विमानों का है। सब अपने अपने मौके का फायदा उठा रहे हैं। इससे पहले चचा अर्दोगन ने यही किया था और अब यहाँ पर स्वीडन कर रहा, अब यहाँ पर हंगरी कर रहा है। इस विमान को स्वीडन की कंपनी साब बनाती है। हंगरी ने स्वीडन की नाटो सदस्यता पर आपत्ति जताई हुई है। इस कारण स्वीडन की नाटो सदस्यता रुकी हुई है। लेकिन इस डील के बाद अब माना जा रहा है कि सब मीठा मीठा हो जाएगा। स्वीडन की नाटो सदस्यता आसानी से मिल जाएगी। इससे पहले तुर्की ने भी स्वीडन की नाटो सदस्यता पर आपत्ति जताई थी, लेकिन अमेरिका से F-16 लड़ाकू विमान की खरीद को लेकर हुए समझौते के बाद उसने अपनी मंजूरी दे दी थी। आपको बता दें, नाटो की सदस्यता के लिए पहले से मौजूद सभी सदस्य देशों की मंजूरी बेहद जरूरी होती है। हंगरी और स्वीडन में हुए समझौतों के तहत हंगेरियन वायुसेना को 4 ग्रिपेन सी लड़ाकू विमान मिलेंगे। हंगरी ने 2001 में स्वीडन की साब कंपनी से 14 ग्रिपेन विमानों की खरीद की थी। इनमें से 12 सिंगल सीट ग्रिपेन CS वेरिएंट और 2 डबल सीट वाले ट्रेनी ग्रिपेन DS शामिल थे। वर्तमान में हंगेरियन वायुसेना में ही ग्रिपेन एकमात्र सामरिक लड़ाकू विमान है जिसके जिम्मे देश की हवाई सुरक्षा है। ऐसे में नए ग्रिपेन विमान खरीदने से हंगरी की वायु शक्ति तो बढ़ेगी, साथ ही साथ नए विमानों के लिए किसी भी तरह के अलग इंफ्रास्ट्रक्चर, मेंटेनेंस या सर्विस फैसिलिटी का निर्माण नहीं करना पड़ेगा। हंगरी के पायलटों को भी नए विमानों के साथ खुद को ट्रेंड करने के लिए कोई खास मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपको बता दें, हंगरी और स्वीडिश अधिकारियों ने बुडापेस्ट में सार्वजनिक रूप से ग्रिपेन को लेकर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। इसके बाद हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन और उनके स्वीडिश समकक्ष उल्फ क्रिस्टर्सन ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। ग्रिपेन के निर्माता साब ने जेट की बिक्री की पुष्टि करते हुए एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी और इसमें कहा कि हाँ जी भैया, हम हाई टेक्नोलॉजी वाला विमान दे रहे हैं। यह अपन की दोस्ती वाली बात है, हम बढ़िया वाले दोस्त हैं। हंगरी का नया ग्रिपेन सौदा जो तकनीकी रूप से एक मूल एग्रीमेंट का संशोधन है, उसके बेड़े का कुल आकार 18 विमानों तक बढ़ जाएगा। वैसे ये साफ नहीं है कि वायुसेना के लिए 4 अतिरिक्त ग्रिपेन CS कहां से आएंगे, उन्हें कब दिया जाएगा। ऐसी संभावना है कि स्वीडिश वायुसेना के स्टॉक हो सकते हैं, मतलब कि जो जमा करके इसने रखा होगा अपने लिए, उसमें से ही निकाल कर दे देगा। पर आपको बता दें, यहाँ पर सबसे ज्यादा बड़ी बात हो जाएगी रूस के लिए। विक्टर ऑर्बान और राष्ट्रपति पुतिन की दोस्ती बहुत बढ़िया वाली रही है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि हंगरी भी राष्ट्रपति पुतिन को धोखा देगा और स्वीडन की एंट्री नाटो में होकर रहेगी। खैर, कहते हैं समर्थ को नहीं दोष गोसाई। रूस को अपनी ताकत को बढ़ाना होगा ताकि कल को तीसरा चौथा आकर इस तरीके से न कर पाए। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ चीन के कब्जे वाले तिब्बत में भारी बवाल मचा हुआ है। तिब्बत के अंदर से 2 सूत्रों का कहना है कि पुलिस ने शुक्रवार को दक्षिण पश्चिमी चीन के सिचुआन प्रांत में कम से कम 2 स्थानीय मठों के भिक्षुओं सहित 1000 से अधिक तिब्बतियों को गिरफ्तार किया है। ये तिब्बती एक बांध के निर्माण का विरोध कर रहे थे। इस बांध के कारण 6 बौद्ध मठों के नष्ट होने, 2 गांवों को जबरन विस्थापित होने की आशंका है। रेडियो फ्री एशिया की रिपोर्ट में सुरक्षा कारणों से नाम न छापने का अनुरोध करने वाले सूत्रों ने कहा है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को कादेरजे
तिब्बती प्रांत में डेंगे काउंटी में विभिन्न स्थानों पर रखा जा रहा है, क्योंकि पुलिस के पास उन्हें हिरासत में लेने के लिए एक भी जगह नहीं है। सूत्रों का कहना है कि गिरफ्तार किए गए लोगों को अपना बिस्तर स्यांपा लाने के लिए मजबूर किया गया है और तिब्बतियों का एक मुख्य भोजन है तंस्पा, और जिसका उपयोग लंबे समय तक खुद को जीवित करने के लिए रखने के लिए ये करते हैं। पुलिस तिब्बतियों को अपना खाना अपना बिस्तर लाने के लिए कह रही है। इसका मतलब ये हो गया कि वो जल्द रिहा नहीं किए जाएंगे। गुरुवार को 22 फरवरी को चीनी अधिकारियों ने स्थानीय निवासियों के साथ वोंटो और येना मठों से 100 से अधिक तिब्बती भिक्षुओं को गिरफ्तार करने के लिए काटजे के ऊपर वोंटो गांव क्षेत्र में विशेष रूप से प्रशिक्षित सशस्त्र पुलिसों की तैनाती की है। इस दौरान कई नागरिकों को पीटा गया है। इसमें कई लोगों के घायल होने की बात भी कही जा रही है। स्क्रीन पर एक ट्वीट देख सकते हैं आप। घायलों को चिकित्सा उपचार के लिए डेंगे के काउंटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो में काली वर्दी में चीनी अधिकारियों को भिक्षुओं को जबरन रोकते हुए दिखाया गया है, जिन्हें बांध निर्माण को रोकने के लिए चिल्लाते हुए सुना जा रहा है। कहा जा रहा है कि सामूहिक गिरफ्तारी के बाद वोंटो के कई तिब्बती जो देश के अन्य हिस्सों में काम करते हैं अपने गृह नगर लौट आए हैं और गिरफ्तार तिब्बतियों की रिहाई के लिए हिरासत केंद्रों का दौरा कर रहे हैं, तो उन्हें भी गिरफ्तार किया जा रहा है। अब ऐसा चीन क्यों कर रहा है, तो क्या इससे भारत को भी खतरा है? तो आपको बता दें, एक खबर आ रही है और इस खबर में ये कहा जा रहा है कि तिब्बती लोगों को जानबूझकर कोशिश किया जा रहा है कि बॉर्डर के गांवों में उन्हें विस्थापित किया जाए, उन्हें भेजा जाए। स्क्रीन पर एक रिपोर्ट देख सकते हैं आप। भूटान से लगती हुई सीमा डोकलाम वगैरह पे कहा जा रहा है, जहां अवैध तरीके से चाइना गांवों को बना रहा है, वहां पर तिब्बती मूल के लोगों को एंट्री कराने की कोशिश कर रहा है ताकि यहां पर तिब्बती मूल के लोग रहें। अब बांध अगर बनेगा तो क्या होगा कि यहाँ पर 6 गांव जब विस्थापित होंगे तो उन्हें रखने के लिए जगह चाहिए होगा, और ये वही करेंगे कि आप यहाँ जाओ और यहाँ जाकर रहो। ऐसे में इन्हें ज्यादा समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। उनके पास घर होंगे नहीं तो वो जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अब एक बार को एक शख्स एक जगह छोड़कर दूसरी जगह आएगा, वहाँ सरकार भी बोलेगी हाँ जी हम तुम्हारे साथ हैं, अगर कोई तुम्हारे विरोध के लिए आता है तो हम लड़ेंगे तुम्हारे साथ। तो फिर ये सीन जो है पूरी तरीके से फेवर में चला जाएगा चाइना का, इसलिए चाइना ये कोशिश कर रहा है। खैर, अब इस तरीके की कोशिशें तो होती रही हैं और होती रहेंगी भी आगे, जब तक कि तिब्बत खुद से कोई फैसला नहीं ले लेता है। ऐसा नहीं है कि चाइना का विरोध नहीं होता है। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख सकते हैं। वियना में चाइना की एम्बेसी के सामने तिब्बत के लोगों ने विरोध किया, पर कहते हैं ना, समृद्ध को नहीं दोष गोसाई, वैसा ही यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पर एक साथ 2 मनसा पूरा करना चाहता है चाइना। पहली बात तो ये चाइना का, दूसरा यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉफिट ये है कि चाइना का जो गोल्ड प्रोड्यूसर है, ये यहाँ पर तिब्बत में कॉपर माइन प्रोजेक्ट को और भी ज्यादा बड़ा करना चाह रहा है। तो यहाँ कई सारे रीजन हैं जिसकी वजह से तिब्बत के आम लोगों को परेशानियां हो रही हैं। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।